बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्तर पर तय किए गए कंबल वैसा ही पड़ा था। घर में किचन के सामान के लिए बनाई गई लिस्ट भी वहीं सिराने तले रखी थी। कमरे, घर, ज़ाती सफाई का खास ख्याल रखने वाली जमीला अजीज़ आज एक गलीज़ इंसान की हवस का निशाना बन गई थी। जमीला अजीज़ 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। जमीला के अलावा 4 बहनें और एक भाई था। भाई सबसे छोटा था। जमीला के वालिद साहब ड्राइवर थे और कराची से वापस आते हुए दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हो गए थे। वालिद साहब की मौत के बाद घर में अफसोस के लिए आने वाले को सादा पानी के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं था। जमीला की माँ को शौहर की वफात से ज़्यादा बच्चों की भूख की फिक्र थी, लिहाजा वो मुतलका बस कंपनी में गई जहाँ उसका शौहर मुलाजमत करता था और शौहर की जगह पर कोई छोटी से छोटी मुलाजमत मांगी, मगर उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से कंपनी ने इनकार कर दिया तो मजबूरन जमीला को कंपनी में काम करना पड़ा और इंतजामिया ने उसे बस होस्टेस का काम दे दिया। जमीला की आदत थी रोज़ सुबह सवेरे किचन का सामान दे कर जाती और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती या ख़त्म होने के करीब होती वापसी पर लेती आती और महीने के शुरू में जब तनख्वाह मिलती तो एक ही बार लिस्ट बनाकर महीने भर का राशन ले आती, जो कि निस्फ माह के बाद ही कम पड़ने लगता और आज भी उसे तनख्वाह मिलने की उम्मीद थी। लिहाजा उसने रात को लिस्ट बनाई जिसमें किचन के सामान के अलावा उसने पहली बार अपनी बहनों की पसंदीदगी पूछी और उनकी ख्वाहिश के हिसाब से किसी के लिए चूड़ियाँ, किसी के लिए मेहंदी और किसी के लिए कैचर वगैरह भी लिख लिए थे। आखिर में भाई के लिए लाइट वाली घड़ी और जूते भी लिख लिए, मगर वो लिस्ट बनाकर सिराने के नीचे रखी और सुबह उजलत में निकलने की वजह से वो घर ही भूल गई। मुकर्रर वक़्त पर पहुंची अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने लगी। जब तमाम मुसाफिर बैठ गए तो बस में सवार होकर वो रवाना हो गई। रास्ते में मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करती रही, हर मुमकिन कोशिश करती थी कि अपने काम में गफलत ना करें ताकि एक तो बहन भाइयों को रिज़्क़ हलाल खिला सके और दूसरा उसकी मुलाजमत कायम रहे, क्योंकि इस इकलौती लड़की के सर पर उसका पूरा घर चल रहा था। मगर तकदीर को आजमाइश मंजूर थी। कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी अरसे से मौके की तलाश में था। आज जब उसको मौका मिला तो उसने बस के अंदर ही जमीला को दरिंदगी का निशाना बना दिया। मुज़ाहमत और शोर के डर की वजह से जमीला का गला दबाकर उसके सर पर पिस्तौल का दस्ता बट मारता रहा, यहाँ तक कि तकलीफ, अजियत और दर्द और सांस की तंगी और साथ साथ दरिंदगी सहते हुए वो बेहोश हो गई। वो हवस परस्त जब अपनी हवस मिटा चुका तो उसने अपने साथी को दावत गुनाह दी, मगर उसका साथी दिल में खौफ खुदा रखने वाले इंसान था। जो इसको सिक्योरिटी गार्ड की इस घटिया हरकत का पता चला तो उसने फ़ौरन से जमीला को अस्पताल पहुँचाया, कानून के इदारे को इतला दी और अपनी इंतज़ामिया को भी खबरदार कर दिया। यूँ बदबख्त जमीला का मुजरिम गिरफ्तार हो गया, मगर पाकिस्तान के मजबूत कानून के मुताबिक मुझे पूरा यकीन है कि जमीला जैसी लाचार लड़की को मजबूर करके जल्द से जल्द केस ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर शायद जमीला कभी नहीं भूल सकेगी। बहनों की चूड़ियाँ, कैचर और भाई की लाइट वाली घड़ी खरीदने की ख्वाहिश लिए घर से निकलने वाली लड़की एक वहशी दरिंदे की हवस का निशाना बन गई थी। जब उसकी वालदा को अपनी बेटी पर बीते जुल्म का पता चला तो बेइख्तियार पैसों की तलाश में वो अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ी, जहाँ उसे कुछ पैसों के अलावा घर की ज़रूरियात के सामान की ये फहरिस्त भी मिल गई थी और फहरिस्त देखते ही उसका हौसला टूट गया था। वो रोते रोते बेटी को पुकारने लगी थी और कहने लगी थी कि अगर लुटना ही था तो काश तेरी जगह मैं लुट गई होती। माँ होने के नाते उसे बेटी की इज्जत लुट जाने का गम इसलिए भी ज़्यादा था कि बेटी पहले यतीम थी। अब आबरू रेज़ी का दाग माथे पर सजाए वो कैसे ज़िंदगी जी सकेगी। अस्मानिया के शहर बुलबाओ में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी रवादात सुनाते हुए बताता है कि मुझे मेरी वालिदा से बहुत मोहब्बत थी। मैं इस बात पर यकीन रखता था कि औलाद भी वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती हैं, यकीनन इतनी मोहब्बत जितनी कि वालिदैन औलाद से करते हैं। ये अलग बात है। दुनिया में हर मोहब्बत को तशबीह वालिदैन की मोहब्बत से दी जाती है। मेरी इस बात से मेरी वालिदा मुत्तफिक थी कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर इस बात से मुत्तफिक नहीं थी कि औलाद वालिदैन से इतनी मोहब्बत कर सकती हैं जितनी कि वालिदैन औलाद से करते हैं। खैर, वक्त गुजरता रहा। एक दफ़ा रात के खाने के दौरान मेरी वालिदा को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। जब मेरी वालिदा ने दर्द के मुतालिक मुझे बताया तो उस वक़्त मैं रोटी का नवाला सालन में डुबोकर मुंह की तरफ ले जा रहा था। मैंने वो नवाला वापस रखा, मोबाइल उठाया, अपने दोस्त डॉक्टर को कॉल की, गाड़ी की चाबी उठाई, पैसे पकड़े और वालिदा को लेकर अस्पताल पहुंच गया, जहां मेरा दोस्त मेरा मुंतज़िर खड़ा था। अस्पताल पहुंचते मेरी वालिदा को इमरजेंसी में एडमिट कर दिया गया और मुझे तसल्ली रखने को कहा गया। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर मेरे बिजनेस पार्टनर की कॉल आ गई। मैंने उसको आज दिन में होने वाली तमाम सरगर्मियों से आगाह किया
आने वाले कल होने वाले काम के मुतालिक डिस्कस किया और फिर कॉल बंद करके अपने मैनेजर को कॉल की, इसको कल के काम के मुतालिक समझाया। इसी दौरान मेरा दोस्त मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझे मेरी वालदा की तबीयत में बेहतरी के मुतालिक बताया और मैं कुछ मुतमईन हो गया। अभी मेरा दोस्त डॉक्टर मुझसे मेरी वालदा के मुतालिक डिस्कस कर ही रहा था कि मेरी बीवी की कॉल आ गई। मैंने उसको वालदा की सेहत का बताया और साथ ही खाना गर्म करके रखने का कहा, क्योंकि हम अस्पताल से डिस्चार्ज होने की उम्मीद लगा चुके थे। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ वालदा साहबा को मिलने अंदर वार्ड की तरफ चल दिया, जहाँ मेरी वालदा दरवाजे पर नजरें जमाए मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने जाकर उनकी कदम बोसी की और फिर पूछा कि आज पता चल गया कि औलाद वालिदैन से कितनी मोहब्बत करती है। मेरी बात को सुनकर मेरी वालदा मुस्कुराई और मुझसे कहा कि मैंने कभी तेरी मोहब्बत पर शक नहीं किया, अलबत्ता आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि औलाद की तरफ से की जाने वाली मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत के बराबर नहीं हो सकती। मेरी वालदा की बात को सुनकर मेरे डॉक्टर दोस्त को भी हमारी बात में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने हम माँ बेटे से वाक़या पूछा तो हमने उसको सारी बात सुना दी। और हमारी बहस को सुनकर मेरे दोस्त डॉक्टर ने मेरी वालदा के हक़ में फ़ैसला दिया और फिर एक वाक़या सुनाया कि मैंने तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। मेरी पहली पोस्टिंग सिरगोदा के छोटे से शहर मियाँ वाली में हुई थी। एक दिन मेरे पास एक खतून अपना बेहोश बच्चा उठाए हुए पहुंची। मैंने बच्चा खतून के हाथ से लिया तो मेरी नज़र खतून पर पड़ी, जो खुद भी शायद होश में नहीं लग रही थी। उनका एक पैर में जूता था, एक में नहीं था। दुपट्टा सर के बजाय गले में लटक रहा था और ज़मीन पर घिसट रहा था। मैंने बच्चा पकड़ते हुए बेहोशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं रोटी बना रही थी। बच्चा मेरे पास चारपाई पर लेटा था। मेरा ध्यान बच्चे की तरफ से गाफिल हुआ तो गिर गया। मैंने औरत को तसल्ली दी और बिठाकर बच्चे का इलाज करने लगा। बच्चा होश में आ गया तो उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया गया। माँ ने लपक कर बच्चे को गोद में ले लिया, फिर 2-3 बार उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही तो बच्चा दोबारा मैंने पकड़ लिया और औरत को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की। इसी दौरान औरत शदीद तरीन अंदाज में कराने लगी। मैंने महसूस किया कि औरत के चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे, जैसे उस पर तशद्दुद किया गया हो। मैंने औरत से पूछा तो उसने बताया कि बच्चा चारपाई से गिर जाने की वजह से शोर ने मारा पीटा है। जो ही शोर ने तशद्दुद के बाद छोड़ा तो वो बच्चा उठाकर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची। मैंने मेडिकल अमले को फ़ौरन औरत के एक्सरे उतारने का कहा। कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि औरत की अपनी 2 पसलियाँ और 1 उंगली टूटी हुई है। मैंने उसको अस्पताल में दाखिल कर लिया और उसके शोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। दरख्वास्त कर दी खतून ने शोर के खिलाफ कानूनी चारा जो इसे इनकार कर दिया। जो इलाज के बाद वो फारिग होकर अपने घर चली गई और मैं कुछ अरसे बाद मौका मिलते ही यहाँ मुंतकिल हो गया। आप अंदाज़ा लगा लो कि जब तक बच्चा सेहतयाब होकर औरत की गोद में नहीं आ गया, उसे किसी चीज़ की भी होश नहीं थी कि सर पर दुपट्टा है या नहीं, पाँव में जूता है या नहीं, उसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं या सलामत हैं। जब उसके बरकस आज एक बेटा माँ को लेकर आया है जिसने फ़ोन पर बिजनेस पार्टनर को सारे दिन की तफसीलात भी बताई हैं, आने वाले कल का काम भी डिस्कस किया है, मैनेजर को आने वाले कल के मुतालिक हिदायत भी दी हैं, बेगम को खाना गर्म रखने का भी कहा है। इन दोनों वाक़यात से अंदाज़ा लगा लो कि औलाद और वालिदैन की मोहब्बत में कितना फ़र्क है। बलूचिस्तान के शहर कोलू के इलाके में वो अपनी माँ के साथ मिलकर घास फूस की झोंपड़ी बनाने के बाद उस पर प्लास्टिक शीट डाल रही थी। जब उसने माँ से सवाल किया था कि वाकई कि एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा जिसके लिए हर दूसरे या तीसरे महीने में घास फूस और लकड़ियाँ जमा नहीं करनी पड़ेंगी, माँ ने हसरत भरी एक आह खारिज की और अपनी बेटी की आंखों में देखा, जहाँ बहुत सारी उम्मीदों के दिए महज उसके मुस्बत जवाब के इंतज़ार में जगमगा रहे थे। और माँ ने झूठ के सहारे से मगर इन दियों को जगमगाता रहने दिया और कहा, हाँ बेटा ज़रूर, बस कुछ अरसे की बात है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगी जिसका पक्का घर होगा। माँ की बात सुनकर 8-9 साल हल्के सब्ज़ रंग की आंखों वाली लड़की नायाब ज़हरा खुश होते हुए कहने लगी थी, माँ मेरी शादी इतने बड़े घर वाले से ना कर देना कि मुझसे घर संभाला ही ना जाए, जैसे बड़े साईं मुराद बख्श मरी का घर है। बस छोटा सा घर और पक्का बना हो ताकि मुझे लकड़ियाँ और घास फूस जमा नहीं करनी पड़ी। और साथ ही वो तेज़ तेज़ आग चलाने लगी। इधर प्लास्टिक शीट पूरी तरह से लपेट कर झोंपड़ी को ढांपा। इधर से आप बादलों ने आसमान को घेर लिया और शदीद बारिश शुरू हो गई। ज़्यादा बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी की वादियाँ चलने लगीं, जिनमें बहते बहते कुतिया अपने 2 बच्चों के हमरा आती और नयाब जोरा की झोंपड़ी के करीब किनारे से लगकर बच्चों के हमरा बाहर निकल आई। ठंड की वजह से कुतिया के बच्चे ठिठर रहे थे
और वो गीले जिस्म की वजह से बच्चों को हरारत पहुंचाने में नाकाम हो रही थी। जब नयाब जोरा की नज़र उन पर पड़ गई, नयाब जोरा उठी और कुतिया को बच्चों समेत झोंपड़ी में लाकर नरम गरम खुश घास पर रख दिया, जहाँ कुछ ही देर में बच्चे हरारत मिलने पर खुश्क हो गए और अपनी माँ के साथ खेलने लगे। बच्चों को माँ के साथ खेलता देखकर नयाब जोरा ने अपनी वालिदा साहबा को मुखातिब करते हुए कहा, माँ, मैं शादी के बाद भी लकड़ियाँ और घास फूस जमा करके झोंपड़ी बनाया करूँगी ताकि अल्लाह ताला की मखलूक़ात ठंड और बारिश के वक़्त इस झोंपड़ी में पनाह ले सकें। नयाब जोरा की वालिदा अपनी बेटी के नेक ख्यालात सुनकर महज मुस्कुरा दी थी। कुतिया ने अपने 2 बच्चों के हमरा नयाब जोरा की झोंपड़ी को ही अपना मस्कन बना लिया था, मगर नयाब जोरा की चढ़ती जवानी और निखरती हुस्न उसके लिए अजाब बन गया। वो अपने कबीले के वडेरों की नज़र में आ गई थी। ना सिर्फ वडेरा बल्कि उसका बेटा भी नयाब जोरा को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। पहले उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की इमारत व आसाइश देकर उसका जिस्म खरीदना चाहा, मगर जब अपने इरादे में कामयाब ना हुए तो दोनों बाप बेटे ने अपने अपने गुर्गों के ज़रिए इन यतीम मस्कीन बेसहारा औरतों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। यहाँ तक कि वह माँ बेटी अपनी झोंपड़ी और सामान छोड़कर रातों रात वहाँ से फरार हो गई। रात के गट्टा टोप अंधेरे में बिगैर जूते के चलते हुए जब पैर छलनी हो गए और मजीद चलने की सिक्कत बाकी ना रही तो पक्के घरों के मकीनों के अमाल देखकर नयाब ज़हरा ने गिरते हुए माँ को मुखातिब करके कहा कि माँ, मैं कभी पक्के घरों की ख्वाहिश नहीं करूँगी, वहाँ इंसान नहीं शैतान बसते हैं। मोहल्लों घरों में रहने वाले लोग मखलूक़े खुदा होते हैं, मगर उनके दिलों में खौफ खुदा नहीं होता। शायद इतनी बात करने के बाद वो गिरी और बेहोश हो गई। माँ के पास पानी की एक बूंद तक न थी कि अपनी बेटी के चेहरे पर डालकर उसे होश में ला सकती। लिहाजा वो बेटी के जख्मी पैरों को गोद में रखे बेटी के होश में आने का इंतज़ार करने लगी। कई घंटों के बाद जब नयाब ज़हरा को होश आ गया तो उसकी वालिदा ने अपने दुपट्टा उतार कर अपनी बेटी के पाँव की तलियों में बांध दिया ताकि जख्मों वाले पैर कुछ पत्थरों से बचे रहें और चलने के काबिल हो जाएं, और बेटी को लेकर चल पड़ी। वो किसी दूसरे कबीले के करीब जा बसी और वहीं दोबारा झोंपड़ी बना ली, मगर अब की झोंपड़ी बनाते नयाब ज़ोरा ने पक्के घर की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। यहाँ हर किसी से शिनाख्त छुपाकर दोनों माँ बेटी जैसे तैसे गुजारा करने लगी, मगर वडेरे का बेटा नयाब ज़हरा को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए ढूंढता हुआ यहाँ भी आ पहुँचा। उसने मकामी वडेरे के बेटे से मिलकर नयाब ज़हरा को वालिदा की गैर मौजूदगी में न सिर्फ उसका जिनसी एहतसाल किया बल्कि अपनी और अपनी साथी की हवस पूरी हो जाने के बाद उसे कत्ल करके झोंपड़ी समेत जला दिया गया। जब वो लोग अपनी हवस मिटाकर नयाब को कत्ल करने के बाद अपने जुर्म का सबूत मिटाने के लिए झोंपड़ी को आग लगा रहे थे, उस वक्त दूर से नयाब की वालिदा ने उनको देख लिया था, मगर वो आग लगाकर निकल गए थे। खुश घास फूस और लकड़ियों को आग लम्हों में जलाकर राख कर दिया था। जब तक नयाब ज़ोरा की वालिदा झोंपड़ी तक पहुंची तब वहाँ फ़कत एक जला हुआ वजूद पड़ा था और भुने गोश्त की बू आ रही थी। नयाब की वालिदा ने लाख कोशिश की कि अपनी मुर्दा बेटी को इंसाफ दिला सके, मगर दरिंदों के इस जरमट में हर कोई हरन को नोचने की कोशिश करता है, उसकी ढाल नहीं बनता। बल्कि ऐसी नयाब की माँ को भी पंचायत, पुलिस और मुआशरे ने झूठा करार देते हुए फरेबी धोखेबाज समझ लिया और कहा कि इसकी बेटी अपनी गलती की वजह से जल कर मरी है और इस औरत की दौलत की हवस अब भी ख़त्म नहीं हुई और यह मुर्दा बेटी की इज्जत नीलाम करके इन वडेरों से पैसा ऐंठना चाहती है। लोगों के ताने और निश्तर नुमा अल्फाज सुनकर और जवान बेटी की बेआबरू होकर मारे जाने के दुख का बोझ दिलो दिमाग पर रखे रखे पागल हो गई और इस हालत में कब्र में जा पहुंची।